चल नाउ आगे बैठना है तो ठीक है, सही ना। थोड़ी देर तो ओके, हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में है। 5.2 का सेकंड क्वेश्चन देखो हर्षवर्धन। 5.2 the second question. It is 30th term of AP. तो AP दी गई है 10, 7, 4। तो इसकी हमको चाहिए 30th टर्म। AN का फार्मूला क्या होता है? कई जगह अनुष्का तुमने A इंटू लिख दिया है, जो कि गलत है। A प्लस, तो A 10 हुआ और N आपको 30th टर्म चाहिए क्या, इंटू D। जहाँ ना समझ में आए रिद्धि पूछ लेना, तो मैं उसी हिसाब से बता दूंगा। मुझे मालूम नहीं तुम्हें क्या चीज़ में डाउट है। दैट इज A2 माइनस A1। कुछ भी ना समझ में आए तुम पूछ लो, मैं वो बिल्कुल क्लियर ही कर दूंगा। दिया ना 29 इंटू 3, बोलो। हाँ करेक्ट, आप ही बोलिए। हाँ 88 ठीक है, अभी बहुत क्लोज थी डियाना। -77, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड, 11th term of AB -3 -1/2 2, इसकी 11th टर्म चाहिए। तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। पहला सवाल रिद्धि समझ में आया? आ गया ना? D कैसे निकालते पता चल गया? अब बाकी ये फार्मूला निकालते हैं। चलो इसी पे पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, तुम बिंदास पूछ लेना कुछ भी हो, हम बिल्कुल बता देंगे आपको। चलो D निकालो। D क्या है? A2 माइनस A1 और माइनस हाफ माइनस -3, सो माइनस हाफ प्लस 3। देख कर बताओ डियाना, इसका आंसर क्या आएगा? बोलो दिग्विजय, बहुत देर लगाते हो। -2 -1 हाँ 5/2, क्योंकि 3 में से आधा गया, 2.5 बचा। अब उसमें सोचने लग जाओ, 3 में कैसे आधा जा सकता है? 3 में कोई भला आधा जाया जाता है क्या? 3 में से आधा गया, 2.5 बचा। ठीक है, इट इज 5/2। यहाँ तक समझ में आ गई बात? वैल्यू प्लेस करिए। 11 बोलो। -3 प्लस 5/2 स्वाति आप बोलो बेटा। 11 minus 1 हाँ multiply by 5/2। तुम तो हर क्लास अटेंड की हो। +25, दिस इज 22। ठीक है, A11 इज इक्वल टू 22। अगला सवाल देखिए। इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। थर्ड क्वेश्चन, आपको 2 कॉमा दिस और कॉमा 26। अगर मैं ये कहूं कि ABC इन AP है ऐसा, तो क्या तुम्हें ऐसा लगेगा कि B माइनस A फिर C माइनस B होना चाहिए? दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ऐसा लगता है क्या?
क्योंकि कॉमन डिफरेंस है। तो b माइनस ए इज इक्वल टू ये हो गया। अच्छा b की तरफ b लेके आओ जरा, b प्लस बी, तो वहां क्या पहुंच गया बोलो, a प्लस सी, और 2b क्या हो गया बोलो, a प्लस सी, तो b क्या हो गया। कहीं तुमको ये तो नहीं लग रहा जो बीच वाली वैल्यू है वो अगल बगल आजू और बाजू वाली वैल्यू की मीन है। दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन होता है कि सम करके बाई 2 कर दो ये एवरेज। मैं ऐसा कह रहा हूँ अगर मैं 3 7 4 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया, ऐसे केपी बनाता हूँ, तो कहीं तुम 7 को 3 + 11/2 तो नहीं मान बैठी हो, आजू बाजू को जोड़ के बाई 2, और 11 को अगल बगल को जोड़कर बाई 2 तो नहीं मान बैठी हो। तो इसी तरीके से यहाँ बीच वाली वैल्यू क्या होती है, इट इज अरिथमेटिक मीन। एनी टर्म इज अरिथमेटिक मीन ऑफ इट्स एडजेसेंट टर्म्स। ये सेंटेंस लिख लो, एनी टर्म इन एपी, और इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है बोलो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चूंकि अरिथमेटिक मीन होता है इसीलिए नाम ही रख दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इट इज एनी टर्म इन एपी इज अरिथमेटिक मीन होता है ऑफ एडजेसेंट टर्म। ये देखो, अगर मैं ये बात कहूँ रिद्धि, आप ज़्यादा काबिल इंसान हैं इसलिए आपसे पूछा जा रहा है, तो ये जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो क्या तुमको ये लगता है कि मैं बीच वाली जो टर्म लिखता हूँ जैसे a² a³ a⁴ ऐसे मैंने जीपी में लिख दिया, ठीक है, तो क्या तुमको लगता है ये वाली टर्म, ये अगल बगल वाली टर्म का प्रोडक्ट का रूट होगा? करके देखो इसको, अब मल्टीप्लाई होता है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बोलो, a⁴ तो क्या a² आ जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं कि B और C का ज्योमेट्रिक मीन तो रूट BC होगा, ऐसा दो चीज़ों का, अगर एक होता है अरिथमेटिक मीन, ठीक है, समांतर माध्य, एक होता है गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य ये भी एक मीन होता है। तो तुम ये सोचो a² कैसे आया, इनका मल्टीप्लाई किया और रूट ले लिया, इस चीज़ को क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, और इसलिए इस प्रोग्रेशन को क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बोलो बात समझ में आ गई। सो इन जीपी एनी टर्म इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एडजेसेंट टर्म्स, सो इट इज कॉल्ड जीपी। इन जीपी एनी टर्म इज geometric mean of adjacent terms, geometric mean of adjacent terms। खैर हमें इन सबसे मतलब नहीं, ये तो जानकारी के लिए बताया। यहाँ देखो तो ये मीन हो जाएगा बीच वाला, वो कैसे निकालोगे बताओ, दिस गिवन टर्म, तो a2 क्या हो जाएगा बताओ, a2 is equal to 2 plus 26/2, so that is 28/2, that is equal to 14 आ गया। 14, जो लोग ऐसा ना करना चाहें उनके लिए एक और तरीका है, बोलो a1 कितना है 2 और a3 कितना है 26, तो 26, लेकिन क्या a3 को तुम a + 2d कहोगी बताओ, और a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 2 + 2d is 26, तो 2d is 24, तो d it is 12, और तो बीच वाली टर्म क्या हो गई a2, it is a + d, that is 2 + 12, तो भी 14 आ गया। तुम्हें कौन सा मेथड रिद्धि पसंद आया? सही, दोनों तरीके समझ में आ गए कि नहीं? a3 से भी कर सकती हो, 26 रखकर a + 2d, अब फिर a + 2d में a डाल के d निकालो। फिर अगला सवाल देखो, सेकंड, दैट इज -13 और -3, तो हर्षवर्धन इसमें a2 और a4 दिया गया है। a2
को 13 दिया गया है और A4 को 3 दिया गया है, A2 को तुम A प्लस डी लिख सकते हो, जबकि A4 को क्या लिख सकते हो? A प्लस 3D। तो A प्लस 3D इज इक्वल टू उसी के नीचे लिख के इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। तो बताइए A प्लस 3D को मैंने 3 लिखा और स्वाति सब्ट्रैक्ट करने पर क्या क्या आया जरा बताओ तो। minus 2D माइनस 2D equals to 10. इट इज इक्वल टू 10, तो D कितना हो गया? -5. बहुत अच्छा, -5। अब तुम्हें D पता चल गया है, तो ये मुझे बताओ कि A प्लस D कितना है, यहाँ से देखते हैं। दैट इज 13। सो A प्लस -5 इट इज इक्वल टू 13, तो A कितना हो जाएगा? 18. सही है, A18 है, जिसका मतलब है बधाई हो, आपको पहली टर्म मिल गई और उसमें -5 जोड़ दो तो क्या दूसरी मिल गई, और -5 जोड़ दो तो तीसरी भी मिल जाए। जरा जोड़ो तो। अविश 8 हो गई कि नहीं? सही है। अगला देखिए क्वेश्चन 5 and 9 and half, 3 तक कराऊंगा तो आपसे कराऊंगा, तो अगला देखो बाद में कराऊंगा, अभी नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए 5 and 9 and half। नाउ दिया गया है 5 इसकी A है और जबकि 9 and half इसका क्या है? फाइव डैश 9 and half। A is 5 और A3 कितना है? A4 कितना है? 9 2 जा 18, दैट इज 19/2। A4 को क्या कह सकते हैं? 19/2। A इसमें डाल दो तो 5 प्लस 3D इट इज 19/2। 19/2 माइनस 5। सिर्फ देख के डियाना बताओ राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? स्वाति 9/2. बहुत अच्छा। 19 माइनस 10/2 तो 3D इज इक्वल टू 9/2, तो D कितना हो जाएगा? 3/2। D समझ में आ गया? अब तुमको 3/2 5 में 1.5 जोड़ो, 5 में 1 and half जोड़ो, 5 रुपए है, 1.5 रुपए और दे दीजिए। यस, दैट इज 6 and half हो सकता। 1.5 जोड़ दिया, 5 रुपए थे, 1.5 रुपए तुम्हारी मम्मी ने और दे दिया, जाओ ईद मनाओ। और 6.5 रुपए में 1.5 रुपए और जोड़ो, बोलो। अच्छा, क्योंकि 6 and half थे, 6 रुपये 50 पैसा, 150 और दे दिए, तो कितना हुआ? 8 हुआ कि नहीं हुआ? चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। और सारे लोगों ने सही किया है, बाकी तो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपको बताना है विच टर्म इज 78। 3 8 13 18 ये AP है, तो D कितना हो जाएगा? 8 minus 3 तो इट इज 5। तो आपको बताना विच टर्म इज 78, लेट इट्स nth टर्म इज 78। कहने का मतलब है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, AM इज 78। अगली स्टेप बताओ दीदी। स्वाति अगला स्टेप बताओ। आशना A plus n minus 1D इट इज 78। वैल्यू प्लेस करो। 3 plus that is n minus 1 into 5 is 78। मैंने बस फार्मूला लगा दिया, तो अब 3 उधर जाएगा,
78 minus 3 it is equals to 75. तो n minus 1 कितना हो गया 75 by 5. So n minus 1 कितना हो गया 5. 1 is 5. 5 5 के 25. तो n की वैल्यू कितनी हो गई देखो 16th term is 78. अगला सवाल देखें पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. इसमें से कई लोगों ने काफी कुछ गलत किया है और कईयों ने तो सही भी किया है. तो अगला देखिए कि नंबर ऑफ टर्म्स बताना है. एपी दो तरीके की होती हैं. इफ लास्ट टर्म इज गिवन देन दैट एपी इज कॉल्ड फाइनाइट एपी. तो जरा एपी देखो कौन कौन सी होती है. फाइनाइट एपी मान लो मैं 1 2 3 लिख के 100 लिख दूँ. तो इसमें क्या हो जाएगा सो इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. तो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है सो इट इज फाइनाइट एपी. और अगर इनफाइनाइट एपी देखो मान लीजिए मैं 1 2 3 लिखूं एपी तो है लेकिन लास्ट ना लिखूं तो ये इंफिनिटी तक जाएगा. एंड लास्ट लिखोगे तो फाइनाइट होगा और नहीं लिखोगे सो इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. तो इसलिए इसे क्या कहोगे सो इट इज इनफाइनाइट एपी. मतलब ठीक है. अगला देखो तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दी गई फाइनाइट एपी में कितनी टर्म्स हैं. फिफ्थ क्वेश्चन. तो पहला इसका पार्ट है दैट इज 7 13 19 से लेकर जबकि इसकी लास्ट टर्म 205 दी गई है कॉमा लगा के लिखना. तो पहले डी निकालो. डी a2 माइनस a1 से आएगा जो कि 6 है और a की वैल्यू 7 है. लेट an इज इक्वल टू 205. रिद्धि अगला स्टेप बताओ. a प्लस n माइनस 1 d इट इज इक्वल टू 205. एक स्टेप और बताओ. 7 plus n minus 1 multiplies 6. 205. सो n माइनस 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा रिद्धि 205 minus 7. 205 माइनस 7 198 होता है. सो n माइनस 1 इट इज इक्वल टू 198 बाई 6. डियाना 198 बाई 6 कितना होता है. बहुत अच्छा. स्वाति आप भी बताइए. डियाना काफी एक्यूरेट है हर चीज में. आज इनके मुंह में सरस्वती का वास हो गया है. हर चीज इनके मुंह से सही निकल रही है. तो दैट इज n इज इक्वल टू 34. अगला सवाल देखिए. अब देख लो. नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट. हर्षवर्धन 18 15 एंड हाफ 13. ऐसे करके इसकी लास्ट टर्म दी है -47. क्या आप मुझे बताएंगे सिर्फ देख कर प्रथम दृश्या प्राइमा फेसी इसमें डी क्या होगा. -3/2 वो आप जाने हमको इतना पता नहीं. हम तो कैलकुलेट करके पता कर पाते हैं. दैट इज 31/2 -18. अब कुछ आइडिया लगा कि नहीं लग पा रहा है. हाँ डियाना बोलो. -5/2 अब सही है. 31 माइनस 36 तो कितना है -5/2. और ये कितना है 18. तो an कितना है -47. रिद्धि अगला स्टेप बताइए. A plus n minus 1 multiplied d equals to
चलो बोलो 18 plus n minus minus 5 by 2. वो ब्रैकेट में रहेगा अगला इससे बोलो n minus 12 हाँ minus 5 by 2 minus 45 minus 18. चलो एन ये तुमने सही बताया है तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 5/2 हाँ दिया ना आज के कैलकुलेशन तुम्हारे ना 65 हाँ। minus 65. माइनस 65 तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा इंटू अपॉन माइनस 5 माइनस से माइनस गया इससे 13 आया तो बोलो n माइनस 1 कितना हुआ तो n कितना हुआ 27th term of the above AP is ठीक है 27th term of given AP अगला सवाल देखो check whether minus 150 is the term of AP ये पता करो कि given जो दी गई समांतर श्रेणी है उसका कोई भी पद माइनस 150 है इस चीज को आपको कंफर्म करना है अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगी तो कह देना हाँ है भाई इसका ये वाला टर्म फ्रैक्शन में आएगी तो कह देना नहीं है जैसे दिया गया है 11 8 5 2 let its nth term is minus 150 तो an is equals to minus 150 दिग्विजय अगला स्टेप बताओ a plus n minus 1d बोलो माइनस 150 a कितना है d कितना है माइनस ये अच्छा बताया आपने तो d is equals to a2 minus a1 and that is equals to 8 minus 11 and that is equals to माइनस 3 को ब्रैकेट में रखा जाएगा अगला स्टेप बताइए देखिए माइनस 161 आ गया है तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा 161/3 161/3 में मैंने 1 ऐड कर दिया है सिर्फ देख के बताओ n की वैल्यू दिग्विजय क्या आएगी सही है दैट इज 161 प्लस 3 164/3 स्वाति इससे तुम क्या कंट्रीब्यूट कर रही हो आशना क्यों नहीं मतलब क्यों क्यों नहीं है ये नॉट तो ठीक है क्यों यदि अच्छा मैं ये कह रहा था कि देखो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 और 2/3 मतलब 54.66 टर्म अगर 2/3 को भी सॉल्व करो तो 0.66 आता है तो क्या इसमें गड़बड़ है 54.66 टर्म इसकी माइनस में ऐसा नहीं होता है मैं कहूँ इसकी 54.5वीं टर्म 54.5 टर्म तो गलत हो जाएगा तो इस क्या कंक्लूड करोगे वही मैं पूछ अविश Hence, it is in fraction. yes as n is in fraction which is not possible so minus 150 is not any term of given as n
is in fraction which is not possible. So minus 150 is not any term of even ability. तुम कुछ पूछ नहीं रही हो, पूछो। अगला सवाल देखो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। 31st टर्म बतानी है, जबकि 11th टर्म 38 और 16th टर्म दी है। चेक करो, A11 दिया है और A16 दिया है, तो आपको क्या बताना है? चलिए, A11 की वैल्यू दी है 38 और A16 कितना दिया है? 73। दो चीजें दी हैं। देखो A11 को क्या लिखेंगे आसना? D. It is 38. आगे बैठना, बैठ जाओ, हवा आएगी थोड़ी गंदी होती है। So A plus 10D और A plus 15D, A plus 15D। स्वाति, अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप आंसर करें। कैसे कर रहे हैं? ये तो अलग आ रहा है। कितना आएगा डी? D7 आ गया, किसी एक में डाल दो। A plus 10D, 10 into 7, A plus 70। ठीक है, तो A कितना आ गया? हाँ स्वाति, आप बताओ। अविश, minus 42. बहुत मेहनत लगती है बताने में तुमको, ठीक है? इतने छोटे छोटे कैलकुलेशन गलत करोगे 10th में हो। नाउ दैट इज 31st टर्म ऑफ AP। तो अब हम निकालेंगे A31, इट इज A plus 30D। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? -32। तो -32 और प्लस 30 into 7, 32 प्लस, इस बार ट्राई करो अविश। कमाल हो गया, बोलो। 160. इन्हीं को बताने दो, ये भी कहाँ, ये तो अंदर से आते हैं, बाहर से पढ़ने आते हैं, अंदर से आते हैं, ये बता दें। आप बोलो। 178। मुझे मालूम नहीं था, अभी भी छुपे घुसता, मैं तो ये कमजोर समझ रहा। अब अगला देखो, 8th क्वेश्चन। AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and last term is 106. So, अनुष्का बताओ कौन सी दो इक्वेशन बनेगी? A3 equals to A3 equals to 12 and A50 equals to 100. हाँ, क्योंकि 50 टर्म्स ही हैं, that is 102, 106। इसे आप A plus 2D लिख लीजिए। देखो
यहाँ लिख दीजिएगा, कुछ ज्यादा नहीं करना है। यूजिंग ए एन इज इक्वल टू, एक जगह बस ये लिख देना, तुम्हारा बार बार लिखने का झंझट खत्म हो जाएगा। सही, फार्मूले के मार्क्स है, एक जगह लिख देना। ए प्लस 49d, फिर इस तरह से नहीं करना पड़ेगा। इसी के नीचे लिखो a प्लस 49d 106। स्वाति, बोलो, आप बोलो दिग्विजय। यही चीज तो गलत की है तुमने पिछले टेस्ट में, सिर्फ तुमसे बार बार पूछा हूं। बोलो, अरे बोलो। D. हाँ, इज इक्वल टू, बोलो। 94. हाँ 94, अभी भी तुमने निगेटिव नहीं बोला है। ठीक ठीक बताओ, ये तो कई दिन तक बताना पड़ेगा। d इज इक्वल टू 2 हो गया। अब जरा देखो, a प्लस 2d कितना है? 12। तो a प्लस 2 इंटू 2 कितना है? 12। तो a प्लस 4 कितना है? तो a कितना हो गया? 8। अब पूछ क्या रहा है कि फाइंड द 29th टर्म। a 29, इट इज a प्लस 28d। आशना वैल्यू प्लेस करो। d, फिर से बोलो। 8 plus 28. सही है। तो दैट इज इक्वल्स टू 28 इंटू 2 कितना होता है आशना? 56 प्लस 8 64। ये ठीक है। a 29 आ गया। अगला सवाल देखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, that is third term and ninth term of APR 4 and minus 8। दो चीजें दी गई हैं, थर्ड टर्म भी दी है और नाइन्थ टर्म भी दी है। सवाल सब एक जैसे ही हैं, कुछ भी फर्क नहीं। इस पूरी एक्सरसाइज में यही सब है। थर्ड टर्म कितनी दी है? 4। और नाइन्थ टर्म दैट इज इक्वल टू -8। पूछ रहा है विच टर्म इज 0। तो a प्लस 2d 4, a प्लस 8d। बताइए a प्लस 8d कितना हुआ? -8 माइनस माइनस प्लस। स्वाति, 6 minus 16. -6d 12। तो d कितना हुआ? minus 2. अब इसको किसी एक में डालो। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4। डी आना a कितना हुआ? 0. A is it 8? अच्छा, हमने लगा सरस्वती बैठी। सही है। अब जरा देखो, यहां तक की बात हो गई। विच टर्म इज 0? लेट nth term is 0, an is equal to 0। अगला स्टेप बताओ डियाना। A plus n minus 1, d is equal to 0. अगला स्टेप बताइए। A
8 plus n minus 1 into 2 is equal to 0. रिद्धि Minus 2. यहाँ तक की बात हो गई। अब आगे देखो, अगला स्टेप बताओ रिद्धि। यार देख के बोलो तो। हाँ बोलो। n minus 1 minus 2 equals n minus 1 into minus 2 minus 8. minus 8। अगला स्टेप बोलिए। n minus 1 equal minus 8 plus 2. अच्छा, मल्टीप्लाई को प्लस में ले जा रहे हैं, नहीं, बहुत हिम्मती minus- हो। minus 8 by minus 2. n minus 1 it is equals to 4। कंक्लूड करो। Fifth term of बोलो। A अब- is 0. एपी A is 0. फिर हिंदी में बोल दिया करो। उपरोक्त समांतर श्रेणी का पांचवा पद शून्यक है। फिफ्थ टर्म ऑफ above AP is 0। चलो, अब हम लोग 10th क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 17th टर्म exceeds the 10th term by 7। जिगीशा, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक इक्वेशन बनाओ। कह रहा है कि 17 टर्म इसकी 10th टर्म से 10 ज्यादा है। बनाओ इक्वेशन। A10 plus 7 equals बोलो। to A17. बोलो बोलो। A10 plus 7 equals to A17. ये बात सही है। 17 टर्म बड़ी है ना, तुम्हारी बात तो सही है। यानी 17th टर्म कितनी ज्यादा है, यही बात आपने भी बोली है। ज्यादा तो सब्ट्रैक्ट कर लो, कितनी ज्यादा है बताओ। A10 से 7 ज्यादा है कि नहीं? बड़े भाई की उम्र छोटे भाई की उम्र से 7 साल ज्यादा है, तो इसे लिखो। A17 को क्या लिखोगे, और इसे ब्रैकेट में लिखना। ऐसे खुले में लिख दोगे तो ये फिर प्लस में रह जाएगा, गलत हो जाएगा। ये स्टेप से ही सवाल गलत हो जाएगा। अच्छा, ये फार्मूला तो आप कहीं लिख ही देना, जहाँ पे लिखना तो मान नहीं जाएगा। ए से कट गया, देखो ये निगेटिव है, कट ही जाएगा खुल के। आगे बोलो अगला स्टेप स्वाति। 63 minus 90 माइनस 90 कितना हो जाएगा? बी कितना हो जाएगा? सही है। अब सवाल आगे पढ़ो। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यही पूछा गया। 11th क्वेश्चन देखिए। Which term of AP will be 132 more than its 54th term? So that is 315, 27, 39 से लेकर ऐसा दिया गया है कि भी लेट डिजायर्ड टर्म, जो वो चाह रहा है विच टर्म, तो डिजायर्ड टर्म इज nth टर्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिद्धि इक्वेशन बनाओ। विच टर्म ऑफ AP इज 132 मोर, माना कि इसकी एनवी टर्म 132 मोर है। बनाओ इक्वेशन। इसकी कौन सी टर्म 132 ज्यादा है इसकी किसी एक टर्म से, वो मुझे टर्म अभी याद नहीं है, बुद्धि होगी। बोलो अनुष्का। A n minus A 54 equals to 1. हाँ, माना एनवी टर्म है, माना इसकी एनवी टर्म 132 ज्यादा है। एनवी टर्म किससे 132 ज्यादा है? 54 टर्म से। बोलो बात समझती हो कि नहीं? कह रहा है कौन सी टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा है। लेट्स nth टर्म इज 132 मोर। कौन सा भाई, 5 भाई हैं, कौन से भाई की उम्र इस भाई से 2 साल ज्यादा है? माना इस भाई की। सही। अब आगे का फार्मूला लिखो, और यहाँ क्या लिखेंगे, ये ब्रैकेट में रहेगा 132, यहाँ तक ठीक है।
अब ए से ए कट गया, इसमें डी कितना है स्वाति जी बताओ, बोलो। बहुत देर लगाती है। 12 है कि नहीं? 12 और माइनस 53 इंटू 12 इट इज 132। इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 12 का कर लिया। 12 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 132। तो n माइनस 54 कितना हो जाएगा अविश? वन 132/12 132/12 कितना होता है 11 11। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? बताइए। n की वैल्यू आ जाएगी 65। कंक्लूड करो। Hence 65th term is 132 more than 54th. बहुत अच्छा बताया। Hence 65th term is 132 more than 54th term। अच्छी राइटिंग लिखना रहती, आदत तो तुम्हारा समझ ही नहीं आता लिख क्या रहे, तुम्हारे ऊपर असर कम पड़ता है चीज़ों को। सभी लिख ही रहे हैं, थोड़े प्रयास की जरूरत है, इसकी तो 2 दिन बदल गई, बस एक विल पावर चाहिए। तुम ऐसे लिखो जैसे डोसा खा रहे हैं, ऐसा मान के चलो हम डोसा खा, अब हम उसमें टॉपिंग्स लगा रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, अच्छे। अब देखो इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 12 बताओ लिखिए। 2 AP have same common difference. The difference between their 100 term is 100. Find the common difference between 1000 terms. 2 AP हैं, एक ये AP है, मान लो ये सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100 तक गई और दूसरी AP देखो 101 से शुरू हुई 103 तक गई और फिर ये 200 तक चली गई। तो मुझे बताओ इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंट एपी, ये फर्स्ट एपी है और ये कौन सी है? सेकंड एपी। पहले वाले में कॉमन डिफरेंस बताओ, दूसरे वाले में। अच्छा ये मुझे बताओ इसकी सेकंड टर्म्स का डिफरेंस कितना है? थर्ड टर्म का, 100वीं टर्म का, 1000वीं टर्म का? यही पूछा नहीं है कि 100वीं टर्म का डिफरेंस अगर 100 है तो 1000वीं टर्म का डिफरेंस क्या होगा? चाहे किसी का भी निकाल लो, क्योंकि साथ ही साथ चल, हाँ एक आगे चल रही एक पीछे, तो चाहे दिल्ली तक चली जाए चाहे बेंगलोर तक, रहेंगी तो बराबर दूरी। सही है। तो लेट, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, अब यहाँ से पार्ट है। लेट फर्स्ट ए बी, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे चलती चलेगी। अब दूसरी ए पी क्या होगी? सेकेंड ए पी, डी नहीं बदलना, ए प्लस डी, क्योंकि सेम कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस थोड़ी ना अलग अलग है। और ए प्लस 2d ऐसे चल रहे। सही है। अच्छा ये मुझे बताओ कि इसे मैं बड़ी एपी मानता हूँ, तो A100 और माइनस A100, इसके आगे राइट में क्या लिखे थे अंशु? 100, क्योंकि उनकी 100th टर्म का कॉमन डिफरेंस 100 है। इसकी वैल्यू फिट करो, A प्लस 99d, कौन सा डी? d स्मॉल की कैपिटल?
small. बहुत अच्छा। और माइनस अब ब्रैकेट में A plus 99. डी तो एक ही है, इट इज इक्वल टू 100। क्या प्लस का 99 माइनस के 99 से कट जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन ही अंदर जाएगा, तो क्या बचा? Capital A minus. ये तो 100 बच गया। अच्छा अब मुझे बताओ, मुझे 1000वीं टर्म का डिफरेंस निकालना है। 8000 और माइनस 8000 इट इज इक्वल्स टू व्हाट? वैल्यू फीड करो रिद्धि। 8 plus 999 minus bracket में plus 999 अगला बताओ। 999 तो 8 minus 8 आगे बोलो। यहाँ से वैल्यू प्लेस करो, देखते क्या हो। 100 जरूरत को मार डालो और तुम समझ है कि नहीं? यह है ये सो इसकी 1000वीं टर्म का भी डिफरेंस 100 होगा कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है 13 जिज्ञासा, हाउ मेनी 3 डिजिट टर्म्स आर डिविजिबल बाय 7? क्या आप मुझे बताएंगे कि पहला 3 डिजिट टर्म जो 7 से डिविजिबल हो वो क्या होता है? नहीं आता है तो मैं मदद करता हूँ। सबसे छोटी 3 डिजिट टर्म क्या होती है? 100। 7 से डिवाइड करो। 7 1 is 7, 30, तो 7 4 या 28, 2 बचा। कितना यहाँ और होता तो पूरा पूरा चला जाता। कितने की कमी पड़ रही? 5 की कमी पड़ रही। अगर यहाँ 5 होता तो फिर यहाँ भी 5 लिखती, और फिर 35 में से 28 जाता तो 7 बचता, और जाता ही क्यों? फिर तुम 7 5 या 35 ही लिख देती। जितना कम है उतना जोड़ो, क्योंकि अगर आप 2 माइनस करोगे तब तक 2 डिजिट टर्म पे आ जाओ। आपको जोड़ना है कितना कम पड़ रहा है। तो फर्स्ट, ठीक है, 3 डिजिट टर्म विच इज डिविजिबल बाय 7, इट इज, ठीक है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज, बोलो। 105. ठीक है, और अगली टर्म क्या होगी? Every time was it 102. बड़ी मेहनत लगती है तुमको बता। 1012. 1012 बताना ये 4 नहीं, डिजिट। 112. अगला बोलो, 119 अगला बोलो। 1125 ना 26 1 2 6 सही है ना? सो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 105। अब लार्जेस्ट की बात करो। लार्जेस्ट 999 है, जहां तक जाए उतना रखो, फालतू का हटा दो। 7 से करो। 7 1 is 7, तो 28, 7 4 is 28, फिर 9 उतारो। 7 1 is 7, 2 बच गया। डियाना बताओ लार्जेस्ट कौन सा होगा? 1005 बहुत अच्छा, 1006 कितनी तेज हो गई है। हाँ बोलो आशा। ये 4 डिजिट का भी बता देती है। हाँ नहीं समझा, बोलो अनुष्का। लार्जेस्ट बोलो। 997 सही है, सिंपल सी चीज़ है। 2 फालतू आ रहा है, तो जो फालतू है उसको हटा दो। 997 होता तो पूरा पूरा जाता। और यहाँ पर जितना कम है, 5 की कमी है ना, तो 5 डाल दो। डाल दिया कि नहीं? और बड़े में अब जैसे डियाना कर रही है, मैं तो जोड़ के मैं तो 4 डिजिट का भी बता लेती हूँ सर। पूछ 3 का रहा, वो 4 का बताया जा रहा है। 4 का क्यों? जो पूछे उतना बताओ। वो दिल्ली की राजधानी पूछे, बोलो यूपी चाहिए सर, IAS का ऐसा एग्जाम दो, अगली बताओ, उसका बताओ ही मत। तो 2 ज़्यादा हुआ। 2 तुम, अगर ये 2 कम होता तो क्या पूरा पूरा ना जाता? तो बोलो द हाईएस्ट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, 997 होता। 7 होता, 7 उतारती तो पूरा पूरा ना जाता। फालतू चीज हटा दो आप। 29 अलग चीज ना 9 में से 7 लो एक और दिक्कत, सवाल ही पूरा गलत। 29, अब कितना बचा? 19।
तो कितनी बार जाएगा? 7 2 जा 14। इसीलिए मुझे लगा कि आशना सही क्यों बता रही है, इसकी बातों में सच्चाई 5 ज़्यादा है। तो अब बोलो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7, बोलो 147। 5 कम करो, इसमें 5 ज़्यादा है। 994 हुआ कि नहीं? इसमें कम करोगी कि तुमको क्वेश्चन से लेना देना, सही है? सो लार्जेस्ट, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? इसमें जो कम है वो जोड़ दो, तब 3 पे रहोगी, और 2 घटा दोगी तब तो 2 नंबर पे आ जाओगे। 2 डिजिट घटाओ मत, जोड़ो, तभी 3 पे ही बची रहोगी। और इनकी तरह तुम सोचो कि 5 है, 2 और जोड़ दें, बियाना 4 डिजिट पे पहुंच गई। ऐसे नहीं करना, बोलो समझी? तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है, डिविजिबल बाई 7 इज, हाँ बोलो आशना, जब 5 कम कर दिया, 5 सही है, 994। अब हम लोग एक एपी बना लें, चल ठीक है। दीदी तुम पूछती रहना जहाँ पर तुमको दिक्कत हो, तो पूछ नहीं रही हो। चलिए, so desired AP is what? So desired AP बता रही थी, हाँ बोलो। हाँ, तुम्हारे लिखने के स्टाइल से पता चल रहा है तुम अच्छा नहीं लिख रही हो, जिस हिसाब से पेन चला रही हो। आगे बोलो। 120, जब तुमने पूरा बता दिया। और 99 यहाँ तक समझ में आ गया जी किशा? अब जरा देखो D कितना है? D तो ऑब्वियस है, सो D इज इक्वल टू 7 हो गया, और A कितना हो गया? अब लेट दिस AP कंटेन्स n टर्म्स, क्या मानोगे? दिस AP कंटेन्स, लेट this AP contains n terms। हर्षवर्धन अगला स्टेप बताओ। an is equal to a plus n minus वो सब तो होता रहेगा, ये बताओ। 105 plus तुम बहुत अच्छा बता रहे हो, ये बताओ। प्रियांशु ये बताओ। बोलो। 994, क्योंकि n टर्म है और यही है n टर्म, ठीक है। अब an पे फार्मूला डाल दो। आप भी सही बता रहे थे, पहले फार्मूला लिख के इधर 994 डाल देते, ऐसे ऐसा भी सही है, वो भी सही था। तो a प्लस n माइनस 1d इट इज 994, सही। और फार्मूला डाल दिया, वैल्यू प्लेस करो। 105 plus n minus 1 into 7 is equal to 994. अगला स्टेप बताओ। n minus 1 into 7 is equal to 994 minus 105. 105 कितना आ जाएगा? 94 में से 5 घटा दो, 9 तो 889. 9 तो रहेगा, तुम्हें 94 में से 5 घटाना। 900 तो रहेगा ही ना। अच्छा 8 आ जाएगा, 889, ठीक है। चलो n माइनस 1 कितना हो गया? 1 फिर 7 2 या 14, और 49 कितना होता है? तो n कितना हुआ बोलो? 127 प्लस 1 128, यानी टोटल 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई, हाँ देखो टोटल 128 3 डिविजिबल बाई 7। अगला सवाल देखें।
चलिए, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? 10 से 250 के बीच सारे मल्टीपल ऑफ 4 आशना आपको बताने हैं। तो पहला मल्टीपल कौन सा होगा? बोलो। 12 ना, वो होगा ही, क्योंकि 10 तो हो नहीं सकता। तो 10 के ऊपर जो हो और 4 से डिविजिबल हो वो कौन सा होगा? 12। अगला कौन सा होगा? ठीक है, 16 हो जाएगा। अच्छा लास्ट बताओ, जब इतना ही बता रहे हो तो 12, 16, 20 लास्ट का कुछ आइडिया है? नहीं तो मैं हेल्प करूँ आपकी, अगर नहीं आता तो 250 तो 4 6 या 24, 4 2 या, हाँ बोलो। लास्ट नंबर बताओ दिग्विजय, लास्ट बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से? स्वाति, हाँ क्योंकि 2 फालतू ही हटा दे इसको, रिमाइंडर ही ना बचे तो डिविजिबल हो जाए। 2 ही तो फालतू है, 2 कम करो। फालतू चीज हटाई जाती, फालतू 5 था हटा दिया तुमने, तो यहाँ क्यों नहीं हटा रही? सही है, दैट इज 248। अगला स्टेप बताइए आशना। आर द नंबर्स डिविजिबल बाय 4? अगला स्टेप बताइए। लेट दिस एपी कंटेन्स एन टर्म्स, ये तो लिखोगी कि नहीं? लेट दिस एपी एन टर्म्स। अब बताओ जो तुम बोलने लाए, और बोलो। आगे बोलिए, बोलो। ये अच्छा बता नहीं, हाँ बताइए। मनी मन में कैलकुलेट कर पाओगे? देर लगाती भाई, 59 में इतनी देर लगती तुमको? 4 घंटे में दिक्कत है ना? n is equals to 59 plus 1 60। कंक्लूड करो आशना। There are 60 terms between। अच्छा कंक्लूड हो तो फिर क्या, टीचर ज्यादा देखता नहीं है। Which are divisible by 4? चलो अगला सवाल देखो। For what n the nth term are equal? 15th क्वेश्चन देखिए। ऐसा कौन सा n है, बताओ। इसमें दिया ना कौन सी इंक्रीजिंग एपी है और कौन सी डिक्रीजिंग एपी है, जो 2 एपी दी हैं। तुम तो बहुत भोली हो रिद्धि, तुम बताओ। कौन सी इंक्रीजिंग है और कौन सी डिक्रीजिंग है? हाँ, मतलब ये जैसे गलत क्वेश्चन पूछा जाए ना तो ये बिल्कुल गलत का भी जवाब दे देती है, क्योंकि आज इनके जुबान पर सरस्वती बैठी, आज ये वेद की रचना करेंगे। चलो सही है।
ये क्वेश्चन आखिर पूछा गया तो देख के बताओ, दोनों बढ़ रही हैं, कौन धीमे धीमे बढ़ रही है, कौन तेज बढ़ रही है, देख के बताओ। पहली वाली धीरे बढ़ रही है और दूसरी वाली तेज। तो वो कहीं ना कहीं पकड़ लेगी, भले ही आज वो कम है लेकिन उसका ग्रोथ रेट तो ज़्यादा है, तो कहीं तो ऐसा आएगा कि जहाँ दोनों का कोई टर्म बराबर हो सकता है कि नहीं। वो 3 से शुरू हो रही है लेकिन उसका वो देखो बाउंस कितना है 7 से, और जबकि पहले वाली 63 से शुरू हो रही है, 2 ही 2 का बाउंस है। तो कभी ना कभी तो पकड़ लेगी ना जो अच्छा ग्रोथ कर रहा है। जरा ध्यान दीजिए, 63, 65 और 67 ये चल रही। माना इसका A 63 है और D कितना है, इस फर्स्ट एपी, ये कौन सी एपी है, और दूसरी वाली लो 3, 7, कितने का अंतर है, 3 है ना, बहुत तेज बढ़ रही है, 17, ये सेकंड एपी है। तो इसको आप कैपिटल ए ले लीजिए, अब कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, मैं कैपिटल ले लो, दूसरा ले लो बस। और कैपिटल डी कितना है, 7 दिख रहा है, सही है। लेट देयर nth टर्म्स आर इक्वल, हमें मालूम नहीं है कौन सी टर्म इक्वल है लेकिन माना क्योंकि कोई nth टर्म इक्वल है। लेट देयर nth टर्म आर इक्वल, कहने का मतलब है an इज इक्वल्स टू कैपिटल एन। हर्षवर्धन वैल्यू प्लेस करो सर 3 प्लस, नहीं अभी ऐसे नहीं है, अभी फार्मूला लगा, फॉर्मूला बताओ। हाँ बताओ। ए एन इज इक्वल टू हाँ, ए प्लस एन माइनस 1 यहाँ पे ये छोटा छोटा लिखोगे और चूंकि वहाँ बड़े वाले हैं सारे तो उसमें क्या लिखोगे, a प्लस एन माइनस 1, ये n सेम रहेगा क्योंकि दोनों की nth टर्म तो इक्वल है ना। जी की वैल्यू प्लेस करो, सही 63 plus n minus 1 equals to 3 plus n minus 1 7. सही है, यहाँ तक सही है सब कुछ। ऐसा करो 3 इधर ले आओ और ये पूरी की पूरी चीज इधर ले आओ, तो n माइनस 1 इंटू 7 तो पहले से ही था और ये पूरी की पूरी चीज इधर आएगी तो क्या बनेगी बोलो, सही। और ये क्या बना बोलो 60। अगर आप इसमें से n माइनस 1 कॉमन ले लेती हैं तो बताओ अंदर क्या बचा, 5 बचा, और ये रहा 60 और 60 में 5 का डिवीजन कर दो तो कितना आ जाएगा, या ना। तुम हर चीज अच्छा बता रहे यहाँ तक सही बता रहे। तो n की वैल्यू कितनी हुई, अभी कैसे तुमने बता दिया, दैट इज 13, सही है। कंक्लूड करो, n is equal to 13 वो तो सबको पता है, कंक्लूड करो रिद्धि, कंक्लूड करो। plus 13 टर्म ऑफ बोथ द AP आर इक्वल, सही। टर्म ऑफ बोथ AP आर इक्वल, अच्छा बताया आपने। चलो अब हम बात करते हैं 16th क्वेश्चन की। डिटरमाइन AP whose third term is 16 and 7th term exceed the 5th term by 10। ध्यानशु क्या क्या दिया है वो लिखवाओ। A3 is equal to 16, A3 is equals to 16 और बोलो। A7 minus A5 is equal to 12, अच्छा बताया आपने। A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। A3 तो दिया ही है तो A प्लस 2D
इट इज 16 और इसे क्या लिखोगे a प्लस 6d ब्रैकेट में लिखना आगे की चीज क्योंकि पॉलिनॉमियल है a प्लस 4d a से a कटा और 6d में से 4d माइनस करो तो बोलो 2d कितना हुआ तो d कितना हुआ 6 यहाँ तक सही है। अब इसमें रख देंगे तो पुट इन इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन नंबर 1 इसी को फिर से लिखो a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 a प्लस 12 तो बोलो a कितना हुआ 4 लेकिन अभी भी हमें AP नहीं मिली AP तो चाहिए सो AP इज a प्लस d a प्लस 2b बस इतनी लिखनी पड़ती 3 टर्म लिखनी पड़ती a 4 है d कितना है तो 4 प्लस 2 इंटू 6 तो 4 10 तो बोलो 12 4 कितना होता है 16 होता है ये चीज हो गई 7 टर्म। अब अगला देखो दैट इज फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म 17th क्वेश्चन करो उनको एपी क्या दी है 3 8 13 से लेकर 250 सही है। तो अब जरा देखो इन्वर्टिंग द एपी इसको दो तरीके से बताऊंगा ये सवाल इन्वर्टिंग द एपी को पलट डालो तो बोलो क्या होगा 253 इसकी पहली टर्म हो जाएगी। अब तुमको पीछे से कौन सी टर्म चाहिए बताओ क्या 20th टर्म चाहिए पीछे से कौन सी चाहिए बोलो 20th टर्म। लेकिन जब एपी पलट जाएगी तो क्या तुम्हें आगे से नहीं चाहिए होगी आगे से होगी ना तो दैट इज 13 जो पहली टर्म है क्या वही लास्ट टर्म बन जाएगी। अब तुम सीधा इसमें 20 निकाल लो क्या इनको देख के तुमको ये पता चलता है कि a k प्लस 1 माइनस a k इज इक्वल टू d आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म क्या यही कॉमन डिफरेंस होता है। तो d की वैल्यू बताइए स्वाति 8 माइनस 13 ये नहीं है भी अब तुमको अब आगे से लेनी पड़ेगी 20वीं टर्म 20th टर्म चाहिए जब ए पी तुमने पलट डाली तो जो पीछे से चाहिए था वो आगे से चाहिए होगा। बोलो दिग्विजय यहाँ तक समझ में आया कि नहीं तुमको। अच्छा डी कैसे निकालोगे बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म तो डी की वैल्यू कितनी हो गई और ए कितना हो गया 253 और अब आप निकाल लीजिए A20 क्योंकि शुरू से चाहिए ना 20th टर्म तो A20 कितना हो गया बोलो A प्लस 19 डी वैल्यू प्लेस करो दिग्विजय 253 प्लस 19 into -5 तो 253 और -95 कितना हो जाएगा दैट इज 13 है 8 14 5 158 ठीक है 158 इज द डिजायर्ड टर्म। जब कुछ ना समझ में आए तो यही इज डिजायर्ड टर्म। देखो पिछली क्लास में तुम्हें कितने क्वेश्चन कराए गए 7 तक कराए गए थे 8 से लेकर 16 तक कर डालो 8 to 16 थोड़ा बहुत कहीं फंसोगे तो मैं बता दूंगा ठीक है। ठीक करोगे तो 7-20 तक कर लोगे और धीमे धीमे करोगे ज्यादा भी 7:25 तो मैं कॉपी ले लूँ काट लो
क्योंकि मुझको डोसा खाने जाना। चलो पेपर देता हूँ।